तो मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है। आज का टॉपिक निहंग सिख। कोरोना वायरस भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। जहां पीएम मोदी ने लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई कर दिया, वहीं लॉकडाउन के दौरान पुलिस दिन रात सेवा में लगी हुई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसका आए दिन उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें अभी जल्द ही एक नए लोगों का सामने आए हैं जिसको हम लोग निहंग सिख के नाम से जानते हैं, जिसमें पुलिस में काफ़ी झड़प भी हुई है। निहंग सिख कौन हैं, इनके बारे में क्या जानकारी है और कैसे हम इनको जानेंगे, आज इसी टॉपिक पर हम लोगों की चर्चाएं होंगी। आज जिन हम निहंग सिखों को जानते हैं वो निहंग सिख कौन है और कहां से आए, कैसे इनकी स्थापना हुई, इसके बारे में जानते हैं। अभी कुछ समय पहले ही पंजाब के पटियाला में जो हुआ वो एक निंदनीय एवं बहुत ही असंवैधानिक था, जो कि लॉकडाउन भी तोड़ा गया और पुलिस पर हमला भी किया गया। इस घटना के बाद पंजाब पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया और उन पे जो है इसके कारण जो इनके जत्थेदार हैं वो इनको निहंग सिख मानने से इनकार कर दिए। अक्सर पूर्ण परिधानों में तथा हथियार से लैस रहने वाले ये निहंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। निहंग शब्द एक फारसी शब्द है जिस शब्द का अर्थ होता है मगरमच्छ या कमल। हम बहादुर शब्द से भी जोड़ सकते हैं। इनके लिए कहा जाता है कि ये अपने फर्ज के लिए किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं। जानकारों की माना जाए तो निहंग सिख आज ही की तरह जीवन को यापन करते हैं। सबसे ज़्यादा इनका जो प्रयास होता है वो इनके परिधानों पे होता है और ये अपने हथियारों पर रहते हैं। सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह ने पंथ सैन्य की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अकालियों की फौज को तैयार किया था। हरगोविंद सिंह बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने 52 लड़ाकों को एक फौज तैयार किया था और उन्हीं के साथ ये रहा करते थे। ये घटना 16वीं शताब्दी की है जो निहंगों के प्रारंभ वहीं से हुई थी। निहंग सिखों का प्रारंभ गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु माने जाते हैं। ऐसा पढ़ने को मिलता है कि इनके 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इतिहासकार कहते हैं कि सिखों के 6वें गुरु के द्वारा तभी सिखों के मास्टर आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके लिए सिखों को परंपरागत फौज भी तैयार किया गया था। इसके बाद से ही ये जत्थेदार 2 भागों में बट गए जिनको मीरी और पीरी के विचारों पे जाना जाता है। मीरी मास्टर आर्ट होते हैं, पीरी बौद्धिक शक्तियों के छोटे समूहों में घूमते रहते हैं। कहा जाता है कि इन जो निहंग सिख हैं ये अपने जितने भी छोटे छोटे स्थान हैं जहाँ पे भी सिखों के गुरु गए हुए थे वहाँ पे ये चक्कर लगाते हैं और अपने बीते हुए समय में मुक्तसर साहिब जाते हैं जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने 40 मुक्तों को आशीर्वाद दिया था और जिससे नाराज़ होकर इससे सिखों के सिख गुरु मानने से इनकार कर दिए थे। बाद में अपने गुरु के लिए इन्होंने जान भी दे दिया था। वहाँ पे इन्होंने माता भागकौर के समझाने के कारण ये फिर अपने गुरु के सामने फिर समक्ष वापस आ गए थे। इसके बाद ये आनंदपुर साहिब जाते हैं जहाँ होली खेलते हैं। होली को यहाँ पे होली मोहल्ला के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से इनके जत्थे अलग अलग जगहों पे जाते हैं और सिर्फ युद्ध के मैदानों में ही लड़ना इनका काम नहीं होता है। कुछ नियम कानून भी इनके होते हैं, इसके कानूनों में ये बंधे रहते हैं। इनकी अवहेलना ये नहीं कर सकते हैं। गुरुबानी का पाठ करना, बाड़े में रहना और अलग अलग चोलों को धारण करना इनका काम होता है। ये किसी मजबूर या गरीब को नहीं सताते हैं, इनका उनकी रक्षा करने का काम होता है। निहंग सिख आदि ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं और उनका वाचन करते भी हैं। सबर ग्रंथ एक शस्त्र शिक्षा की जानकारी देती है। यह वीर रस से जोड़कर भी देखा गया है। सिख धर्म के 5 तख्त भी हैं जहाँ पे भी इस पुस्तक के बारे में और इस घटना के बारे में चर्चाएँ होती रहती हैं। इनकी अपनी खुद की बोली होती है जिसमें खुद कुछ खास शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब ये दूध पीते हैं तो कहते हैं हमने समुंदर पी लिया है। अगर कोई कम सुनता है तो कहते हैं कि ये चौमाले पर बैठा है, यानी चौथे महले पर बैठा है, अर्थात ये कम सुनता है। निहंग के 2 समूह होते हैं। पहला एक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, दूसरा जो गृहस्थ जीवन को यापन करता है। गृहस्थ जीवन को यापन करने वाले जितने भी सिख होते हैं अर्थात निहंग सिख होते हैं वो अलग अलग करके एक साथ रहते हैं, यानी पूर्ण परिवार इनका एक साथ रहता है। एक
जगह पर टिक कर ये नहीं रहते हैं और ये अलग अलग करके घूमते रहते हैं। इनके 3 दल होते हैं, जिसको हम तरना दल, बीथी चंद दल और बूढ़ा दल के नाम से भी जानते हैं। इनके अलग अलग मुखिया होते हैं। इनके मुखिया को हम लोग जत्थेदार के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि निहंगों में कुछ ऐसे समूह भी होते हैं कि जो यहाँ पे सूखा या शहीदी का सेवन भी करते हैं। सूखा अर्थात शहीदी, जिसको हम लोग भांग के नाम से जानते हैं। भांग, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इनके जत्थेदार इसका विरोध भी करते हैं, कहते हैं कि ये इनको इसका सेवन करना अर्थात इसको खाना बहुत ही गलत है, इसको नहीं खाने को ये कहते हैं। इनके लड़ाकू होने के कारण सभी सिख इनको सबसे बड़ा मानते हैं, यानी कि जितने भी सिख हैं इनको सबसे पूजनीय भी मानते हैं। आज की तरह ये घूम घूम कर गुरुवाणी का पाठ करते हैं और आज गुरुवाणी का पाठ करते हुए भी पाए जाते हैं। कहा जाता है कि सच्चा निहंग वही है जो अपने अंतिम समय तक बुरी शक्तियों से लड़ता रहे और बुरी शक्तियों से लड़ने वाले जितने भी निहंग सिख हैं उनको सबसे आदरणीय भी माना जाता है। कहा जाता है कि निहंग सिख सबसे शक्तिशाली पंथ यानी शक्ति के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात ये सबसे अलग और सबसे हट कर इनको निहंग सिख माना जाता है। ये सभी प्रकार के परिधानों में रहते हैं और सभी प्रकार के जितने भी परिधान होते हैं उसको धारण भी करते हैं। ये किसी भी लाचार, किसी भी गरीब और अन्य किसी भी व्यक्ति पर ये हाथ नहीं उठाते हैं। इनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना इनका दायित्व होता है। यही कारण है कि पंजाब के पटियाला में हुई घटना के कारण निहंग सिखों का नाम सबसे पहले चर्चा में आया और वहीं से इन सभी निहंग सिखों पे ऊपर इस तरह की बात को कही गई। यही कारण है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो इन्हें निहंग सिख मानने से इनकार कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी।